हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका स्ट्रेट लाइंस यानी सरल रेखाएं। इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है बच्चों। प्रीवियस सेशन में जो क्वेश्चन कर रहे थे वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन को समझना है आपको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल intercept on the coordinate axis and passes through the point 2 3। तो आपको ऐसी रेखा का आपको एक समीकरण बताना है, इक्वेशन बतानी है जो x और y इंटरसेप्ट को बराबर दूरी पे काटे। बराबर दूरी मतलब ये जो दूरी है इस दूरी के बराबर है ना। ये डिस्टेंस बराबर होने चाहिए और वो लाइन 2 3 कोऑर्डिनेट से पास होनी चाहिए। ठीक है, तो समझ में आ गई चीज। अब देखिए, ये आपको होमवर्क के लिए दिया था। उम्मीद करता हूं आपने सॉल्व किया होगा। अगर किया है तो जल्दी से मुझे आंसर बताएंगे आप, क्या आंसर आता है आपका। अदरवाइज इसको हम साथ में भी सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं आप। यहां पे सबसे पहले आपको क्या दिए हैं, इंटरसेप्ट दिए हैं, है ना। इंटरसेप्ट बराबर हैं ये बोला गया है। तो कौन से इंटरसेप्ट है। लेट एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट को हम ए मान लेते हैं, है ना। एक्स इंटरसेप्ट ऑफ लाइन, लाइन के एक्स इंटरसेप्ट को ए मान लेते हैं। एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ लाइन, इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, ए बी। समझ में आ रहा है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए इज इक्वल टू बी, दोनों इंटरसेप्ट बराबर होने चाहिए, ये दिया है। ये एक इक्वेशन हम मान लेते हैं, समीकरण मान लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पे। अब देखिए, अगर हमें ये इंटरसेप्ट दिए हैं, ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म से निकालेंगे हम। इंटरसेप्ट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ अगर लाइन निकालनी है तो ये हो जाएगा कि बता सकते हैं आप, एक्स बटे एक्स इंटरसेप्ट, है ना, प्लस वाई बाय वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1, है ना। यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट क्या है, ए, वाई इंटरसेप्ट बी है। तो इनकी जगह वो रख देंगे, ये इक्वेशन होगी। नोट करेंगे यहां तक, फिर आगे करेंगे। ठीक है बच्चों, सबने नोट डाउन कर लिया है। आगे देखिए, हमारे पास यहाँ पे है x बाय एक्स इंटरसेप्ट जो कि a है, प्लस y बाय वाई इंटरसेप्ट जो कि b है, और ये 1 के बराबर है। ये इक्वेशन होती है। लेकिन मुझे पता है फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या था, a इज इक्वल टू बी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x बाय ए प्लस y बाय ए इज इक्वल टू 1। तो एलसीएम ले लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू ए, ये एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो इक्वेशन आ गई, ठीक है। पर इसमें दिक्कत एक लग रही है मुझे कि यहाँ पे a की वैल्यू हम निकाल सकते हैं ना। a की वैल्यू होती तो ये परफेक्ट इक्वेशन होती। तो एक काम करते हैं, हमें पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लाइन passes through point 2 3, therefore
2 3 satisfy the equation x plus y is equal to a, है ना भाई। जब ये लाइन की किसी लाइन की ये इक्वेशन है और वो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करना चाहिए ना इस इक्वेशन को। मतलब अगर मैं x की वैल्यू रखूं 2, y की वैल्यू रखूं 3, तो वो सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना, राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। सेटिस्फाई करने का मतलब ये हुआ, है ना। हमारे पास 2 3 यही है पॉइंट, ठीक है। तो अब अगर मैं यहां पे रखूंगा तो 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा a, तो a कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, है ना। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, a की जगह 5 रख सकते हैं हम, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, a की वैल्यू आ गई हमारी। बस ये इक्वेशन होगी, नोट कर लेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा फर्क क्या कर दिया इन्होंने। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2 2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस हुज सम इज 9। इससे पहले वाले क्वेश्चन में वो इंटरसेप्ट को काट रही थी, वो दोनों इंटरसेप्ट बराबर थे। यहाँ पे बराबर ना होके उनका हमें नहीं पता बराबर है नहीं है, लेकिन उन दोनों इंटरसेप्ट्स का सम जो है वो 9 है ना, ये चीज हमें पता है। तो आपको लगभग लगभग वैसा ही क्वेश्चन ये दिखेगा। अगर मैं एक को x हो गया y हो गया, एक को a इंटरसेप्ट मान लूं, इसको a मान लूं, और y इंटरसेप्ट को b मान लूं, ठीक है। 2 2 यहां कहीं होगा, ये पॉइंट से ये पास हो रही है लाइन, ऐसा कुछ है यहाँ पे सिनेरियो। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इस लाइन की इक्वेशन। वैसे ही करेंगे जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, तरीका सेम रहेगा बच्चों। तो स्टेप बाय स्टेप आप करते जाएं। सबसे पहले हमने क्या किया था, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को हमने ए और बी मान लिया था, है ना। लेट एक्स इंटरसेप्ट ऑफ लाइन इज इक्वल टू ए एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ लाइन, वाई इंटरसेप्ट ऑफ लाइन को हम बी मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a प्लस बी जो है वो 9 के बराबर है ना। दोनों इंटरसेप्ट को सम करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, ये लिख दिया। तो मैं की वैल्यू निकाल लेता हूं, है ना। जब हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे तो उसकी इक्वेशन या तो a की टर्म्स में आए या b की टर्म्स में आए, है ना। तो हम किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो b इज इक्वल टू क्या होगा, 9 माइनस ए, है ना, 9 माइनस ए, ये एक इक्वेशन मान लिया। अब दूसरी चीज हमें क्या करनी है, हमें फॉर्मूला लिखना है। क्या आपको पता है इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, इक्वेशन इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, किससे, इंटरसेप्ट फॉर्म से। अभी तो लिखा था हमने, है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इससे पहले आप मैंने लिख दिया था वो x बाय x इंटरसेप्ट, है ना। x इंटरसेप्ट क्या हो गया, a हो गया। तो लिख ही देते हैं x इंटरसेप्ट प्लस y बटे y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। समझ रहे बच्चों, तो ये हो गया। अब क्या करना है आपको, इसको आगे सॉल्व करना है। x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है, फिर b की वैल्यू 9 माइनस ए है, ये रख देंगे b की वैल्यू और आपकी इक्वेशन आ जाएगी, है ना। फिर क्या करना है, अगला स्टेप सेम चीज। भाई अगर ये लाइन 2 2 से पास हो रही है तो इसको
इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब x और y की जगह अगर हम 2 रखें तो आपकी a की वैल्यू आ जाएगी। जब a की वैल्यू आ जाएगी तो इक्वेशन हम निकाल लेंगे इस लाइन की a की वैल्यू रख के। चलिए नोट करेंगे फटाफट और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक सबने नोट कर लिया। आगे चलें। अब हमें अब चाहिए इक्वेशन क्या है, x बाय ए प्लस y बाय बी इज इक्वल टू 1। ये है फ्रॉम इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 देखें हम तो क्या थी, x बाय ए प्लस ए की जगह बी की जगह हमने क्या किया था 9 माइनस ए, है ना, इज इक्वल टू 1। ऐसा क्यों किया, ताकि ये पूरी इक्वेशन एक ही टर्म में आए, है ना। तो अब क्या करना है, एलसीएम लेना है आपको। कितना, a इंटू 9 माइनस ए। तो ये कितना हो गया, 9 माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1। और इसको मैं राइट साइड लेके जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 9 माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए इंटू 9 माइनस ए। ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई आपकी, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर a की वैल्यू रहती तो ज्यादा अच्छा रहता, है ना। तो a की और b की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, तभी तो ये इक्वेशन आएगी। a की और b की वैल्यू पता लगाओ भाई पहले, तब कुछ फायदा है। तो अब क्या करना है, हमें पता है कि जो लाइन है, लाइन passes through the point 2 2, है ना, 2 2 से पास हो रही है। therefore पॉइंट, सीधा लिख लेते हैं 2 2 सेटिस्फाई द इक्वेशन, है ना। इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर ही देगा। तो यहाँ पे 2 में x है 2 और y है 2। x कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी 2 है, y की भी 2 है। तो x और y की जगह हम 2 2 रख सकते हैं, है ना। रखिए, इस इक्वेशन में क्या आ जाएगा, 9 माइनस ए, हम इसको दूसरे कलर से करते हैं ताकि थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। अब देखिए 9 माइनस ए, ठीक है, x कितना है 2 है, लिख दीजिए 2 इंटू 2 हो जाएगा ये, है ना, प्लस a इंटू वाई कितना है 2 है, इज इक्वल टू a इंटू 9 माइनस ए। अब इसको सॉल्व करेंगे और प्रॉपर इक्वेशन बना लेंगे, है ना। देखिए यहाँ पे सब एक ही टर्म में है तो एक ही वैल्यू निकालनी है बेसिकली। यहाँ से चलिए मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 18 माइनस 2a प्लस 2a इज इक्वल टू 9a माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाने चाहिए, माइनस 2a प्लस 2a। इसको लेफ्ट साइड लेके आइए तो क्या आ जाएगा, ये a स्क्वायर, है ना, माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को ये सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, है ना। तो ये तो बहुत, आपको 10th में बहुत सारे क्वेश्चन आपने किए हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो कैसे स्प्लिट करेंगे भाई, माइनस 9a है तो मल्टीप्लाई करके उनका प्लस 18 आना चाहिए और ऐड सब्ट्रैक्ट करके माइनस 9 आना चाहिए। तो इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, स्प्लिट माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। 6 इंटू 3 कितना होता है, 18 होता है ना। माइनस माइनस प्लस तो प्लस 18 आ गया। माइनस 6a एंड माइनस 3a कितना हो गया, माइनस 9a। तो इसको हमने स्प्लिट तो कर लिया है। कॉमन लेंगे a, कितना आ जाएगा, a माइनस 6, ठीक है, माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, a माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a माइनस 6 फिर से मैंने कॉमन ले लिया,
a माइनस 3 बच गया इज इक्वल टू 0, है ना। तो इनको अलग अलग मैं 0 के बराबर रख के देखूं तो क्या आ जाएंगी वैल्यूज। यहाँ पे a माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है तो a कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। और अगर a माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 या फिर 6। ये आ गई a की वैल्यूज। कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं, नोट कर लेंगे। देखिए a की वैल्यूज निकाल ली, अब इनको यहां से हम b की वैल्यूज निकाल के इक्वेशंस में रखनी है, नोट करेंगे पहले। ठीक है, तो बच्चों यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब देखिए इक्वेशन तो हमारे पास ये है लाइन की, है ना। तो इसमें वैल्यूज रख देंगे आप a की, आंसर आ जाएगा। देन a इज इक्वल टू 3। जब a 3 है तो इक्वेशन में एक बार लिख देता हूं यहाँ पे अलग से, ताकि बार बार ना लिखनी पड़े। कितना हो गया, 9 माइनस ए। देखिए अब एक चीज और है, या तो आप इक्वेशन यहां से भी कर सकते हैं, है ना। यहां से लिखेंगे तो आपको a की वैल्यू और b की वैल्यू अलग अलग लिख लेंगे। जब a 3 है तो b कितना होगा, 6 हो जाएगा। जब a 6 है तो b 3 हो जाएगा, है ना। तो a और b की वैल्यू रख के यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी। या फिर इक्वेशन हम यहां तक भी लेके गए थे तो यहाँ पे a की वैल्यू रखनी है सिर्फ आपको, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। या फिर यहाँ पे रखेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस 9 माइनस ए, है ना। तो ये हो जाएगा 9 माइनस ए एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए 9 माइनस ए। यही था ना, ठीक है। a की वैल्यू 3 रखनी है ना, 9 माइनस 3 एक्स प्लस 3 वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 9 माइनस 3। कितना होना चाहिए, 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 कितना हो गया, 6, 6 3 18, 18 हो गया। किससे, 3 से सबको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 6, है ना। तो ये आ गई आपकी एक इक्वेशन, है ना। अगर 3 है देन a इज इक्वल टू 6, तो क्या आएगा, 9 माइनस 6 एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 6, 9 माइनस 6 कितना आ जाएगा, ये 9 माइनस 6 3x प्लस ये कितना हो गया 6y इज इक्वल टू 6 इंटू 3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा फिर ये, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, है ना। ये इक्वेशन है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस हैं जो हम कर रहे थे। और यहाँ पे देखिए थोड़ा है लेंदी भले ही हो गया हो ये क्वेश्चन, आप देख सकते हैं तरीका तो सेम था ना। हमने इक्वेशन ऑफ लाइन निकाली इंटरसेप्ट फॉर्म से, और उसके बाद हमने ए की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली। ए की वैल्यू निकालनी भी जरूरी थी, और जब ए की वैल्यू आ गई तो वापस से हमने ये इक्वेशन में पुट कर दी ताकि हमारी इक्वेशन आ जाए। तो ऐसे ही कर सकते हैं, ये क्वेश्चंस काफी इजी हैं। इनको ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।